ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो फॉर ऑल द लियो, पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो फॉर ऑल द लियो, देखिए जैसे ही मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ, आई जस्ट सॉ 111। और या हो सकता है कि ये नंबर आप देख रहे हो फ्रीक्वेंटली। ओके, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है, थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू। या हो सकता है कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। तो देखते हैं फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, सो बेसिकली मुझे एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंट एनर्जी है। ओके, और शायद हो सकता है कि हील कर रहे हैं, ठीक है, खुद को। आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। वो मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है फॉर दिस वीक ऑफ कोर्स। ओके, नाउ ओके, नाउ जो लोग भी लीव ऑफ कोर्स, अगर आप लोग एक दूसरे से वक्त ले रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है ट्राइंग टू लाइक बैलेंस योर ओन एनर्जी, कि खुद को टाइम देना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, सिचुएशन को हील करना। क्योंकि पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है देयर वर लाइक थिंग्स, चीजें ठीक थी, स्मूथ थी आप लोगों के बीच में। या हो सकता है कि एक पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा थी दूसरे से। ओके, सो वो चीजें हो सकती हैं। ये रीजन मुझे दिखाई दे रहा है कि तभी आप टाइम ले रहे हैं एक दूसरे से, और एक स्पेस दिखाई दे रहा है मुझे। चीजें स्लो पेस पे आगे बढ़ रही हैं, या ना के बराबर सिचुएशन में बातचीत कुछ लोगों की हो सकता है कम हो रही हो या बिल्कुल नहीं हो रही हो, स्टेगनेंट एनर्जी बेसिकली। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, ऑफ कोर्स अगर उनकी बात करें, वो भी कुछ खास अभी मूव एक्शन ले नहीं रहे हैं। ओके, दे आर स्टैंडिंग स्टिल। मुझे लग रहा है कि वो जो आप चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो दैट्स द एनर्जी, स्टैंडिंग स्टिल बेसिकली। और आपकी तरफ से क्या है, ऑफ कोर्स यू वांट टू वर्क, आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट लाइक स्टैंडिंग स्टिल, कि हाँ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई मूव नहीं ले रहे हैं, बट यू वांट टू पुट एफर्ट्स। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? दिस पर्सन, आप लोगों के बीच में कोई ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। ओके, लाइक हो सकता है कि आपको कुछ इनकी तरफ से हिंट मिले या ऐसा कुछ है। ओके, लाइक समबडी ट्राइंग और समबडी गिविंग अ हिंट और ऐसा कुछ। ये मुझे इस पर्सन की तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही, नॉट एग्जैक्टली कि आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी तरफ से कुछ प्रॉमिसिंग या समथिंग लाइक दैट, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपकी तरफ से अगर देखें, ऑफ कोर्स यू आर ऑल्सो फीलिंग स्टक, यू आर फीलिंग स्टक, बट आप अपने इमोशंस का, मुझे लगता है, ज़रूर इज़हार करेंगे इस पर्सन को। और ये पर्सन भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है, दुविधा में है। मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं टॉक्सिक सिचुएशन तो नहीं है। ओके, ऐसा ये फ़ील कर रहे हैं। या हो सकता है ऑब्सेसिवली, मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई ऑब्सेसिवली सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। तो लियो, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हों और चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो। ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब अंदर से चाहते हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि दिस वे और दैट वे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, अ फेयर डिसीजन, कि हाँ बस बताओ कि क्या करना है, और ये चीज़ें हो, या कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो वो थोड़ा-सा इस सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं। बट फ्यूचर में मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है बैलेंस की। तो हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या आप लोगों के रिलेशनशिप में वो एक बैलेंस आ सकता है, ठीक है? वो मुझे आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। तो स्टे होपफुल। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, आई थिंक कोई मूव ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, या एक दूसरे के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, व्हाटएवर द सिचुएशन इज,
आउटकम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लियो। तो आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, वो सुधरती हुई दिखाई दे रही है। सो अगेन अ गुड एनर्जी, ओके, ग्रेट एनर्जी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अभी कुछ भी हो, आप ओवरथिंकिंग मत कीजिए, और रादर देन मैं ये कहूँगी कि खुद को टाइम दीजिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इट्स लाइक दे आर देयर, वो आपकी मदद कर रहे हैं, ओके, टू डील विद द सिचुएशन। या हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है टू टेक फेवरेबल स्टेप, आपको यही कहा जा रहा है, फेवरेबल स्टेप लीजिए। दैट्स द एनर्जी। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए अगेन टू गार्डेड, कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन। आपको क्लैरिटी मिल सकती है, कोई कम्युनिकेशन, या हो सकता है इट्स लाइक कि किसी चीज़ को परमानेंटली, लाइक आई डोंट नो, आई वोंट से एंड, बट हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा मजबूत बना रहे हैं, ओके, डीलिंग विद समथिंग, और या कोई ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पे आपको कुछ पता चल रहा है, यू आर फीलिंग लाइक बिट्रेड, हैवी एनर्जी, ओके, तो यू आर गिविंग इट अ टाइम, और आप खुद को लाइक एम्पावर कर रहे हैं। ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। बने रहिए, आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है, बट बिफोर दैट वी नीड टू नो अबाउट द करियर। हमें करियर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द लियो। करियर वाइज ग्रेट एनर्जी, मुझे लग रहा है आप अपलिफ्टेड है, कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, पूरी पूरी अपनी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगेन अ ग्रेट एनर्जी फॉर ऑल द लियो। अपना काम करते जाइए, बिकॉज सून यू विल गेट सक्सेस इन इट। चीजें गो थ्रू हो रही हैं, स्टेगनेंट एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ओके, और ऐसा लगता है एक्सपेंशन का वक्त है। बेसिकली एक एक्सपेंशन का वक्त है, ग्रोथ का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। चीजें फाइनलाइज हो सकती हैं, ओके, या कोई डील पक्की हो सकती है, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, नौकरी पक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, किसी से कोई कम्युनिकेशन वो हो सकती है। सो ऑल द पॉजिटिव थिंग्स आर हियर, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि लाइक आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे और फाइनली इट इज हियर। ठीक है, तो ये मुझे करियर में दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लियो। सो what else you want? So what's the guidance for you? Staying in your power, in your zone, power in the sense stable energy, and cherish कीजिए, don't lose hope। भगवान ने जो भी आपको इस मोमेंट पे दिया है, कुछ भी है, just work on it, don't lose hope। आपको स्पेशली ये कहा जा रहा है कि होप लूज मत कीजिए, कुछ भी हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर। इस टाइम पे हो सकता है कि आप उम्मीद खो रहे हो, या हो सकता है कि आपको चीजें प्रॉपरली क्लियरली दिखाई नहीं दे रही हैं। सो इट्स लाइक कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो पे अटेंशन टू द मोमेंट, कि अभी क्या चल रहा है। ओके, लाइफ इज गिविंग यू चॉइसेस, हेल्दियर ऑप्शंस, और मे बी इट इज अबाउट कि आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है इस सिचुएशन में। ओके, कुछ के लिए हो सकता है ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, एट वर्क फ्रंट ऑल्सो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। मतलब कोलैबोरेशन, या किसी के साथ मिलके कुछ ऐसा कर रहे हैं, या आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है, somebody is ready to help you, ऑफ कोर्स विद द डिवाइन गाइडेंस ये सब कुछ हो रहा है। तो आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इन अ गुड वे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी चीजें स्ट्रेच हो रही हैं, ये आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। सो कंटिन्यू डूइंग द वर्क एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट। ओके, उम्मीद बिल्कुल नहीं खोनी। आपको ये कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो अगर आप उम्मीद ही छोड़ देंगे, होपलेस हो जाएंगे, तो कुछ नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू। आपके लिए कुछ ऐसा है जो वेट कर रहा है, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट डिवाइन देख पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।